हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग का टॉपिक है NCF 2005। यह देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सीटेट में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिल जाएंगे। और यह इसको अध्ययन करने से आपको पेडागॉजी में बहुत ही हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि बच्चों को आपको किस प्रकार पढ़ाना है, किस प्रकार नहीं पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि NCF 2005 में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं NCF का फुल फॉर्म, क्योंकि कभी कभी यहाँ से सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि NCF का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर ऐसे दे देगा कि NCF में C का मतलब क्या होता है। तो NCF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। देखिए, इस रूपरेखा को तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल और निदेशक कौन थे? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। तो यह भी देखने को यहाँ मिल जाएगा क्वेश्चन कभी कभी कि जो नेशनल पाठ्यचर्या है उसके अध्यक्ष कौन है। तो आप बताइएगा कि प्रोफेसर यशपाल है और निर्देशक कौन है? प्रोफेसर कृष्ण कुमार है। आगे देखिए कि NCF के बनाने के उद्देश्य क्या थे, आखिर NCF बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहला पॉइंट क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। इसका उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना, बल्कि उनमें चौमुखी विकास करना। अर्थात अगर बच्चों को संगीत से प्यार है, संगीत में रुचि है, तो बच्चे को संगीत के बारे में बताना। खेल कूद की रुचि है तो बच्चे को खेल कूद की सामग्री प्रोवाइड करना। अगला पॉइंट क्या है कि बालक के मूल्यांकन के लिए सतत मूल्यांकन पर बल देती है। अर्थात इसका कहना है कि बालक का जब भी हम मूल्यांकन करें तो सिर्फ अंकों पर मत आधारित करें, बल्कि यह देखें कि बालक की सोच कैसी है, उसकी सोच नवीन है, बालक में तर्क करने की क्षमता कैसी है, चिंतन करने की क्षमता कैसी है। इस आधार पर भी मूल्यांकन किया जाए। देखिए, आगे हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ विशेष पॉइंट, क्योंकि कभी कभी सीधे यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो पहला क्या है? NCF 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुई है। देखिए, यह क्वेश्चन आया था कि NCF 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुई। तो कौन सी निबंध से हुई है? सभ्यता और प्रगति से हुई है। अगला पॉइंट क्या है कि NCF 2005 की रूपरेखा सभी भाषा 8वीं अनुसूची, भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, यानी जिसमें 22 भाषा है, वह यह रूपरेखा सभी 22 भाषाओं में तैयार की गई है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि NCF 2005 के मार्गदर्शन में 5 सिद्धांत कौन कौन से दिए गए, वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। देखिए, NCF 2005 कहता है कि बच्चे को का जो ज्ञान है उसको आपको बाहरी जीवन से जोड़ना है। अर्थात आपको क्लास में, मान लीजिए कि आप शिक्षक बन गए, तो क्लास में बच्चे को जोड़ बता रहे हैं, तो आप सीधे यह मत बताइए कि 3+4 कितना होता है। आपको बच्चे को बाहरी वातावरण यानी बाहरी परिवेश में ले जाना है। जैसे कि आपको यह बताना है कि बच्चा, आप अगर बाहर जाते हैं तो अगर 3 रुपए की एक वस्तु खरीदते हैं, 4 रुपए की दूसरी वस्तु खरीदते हैं, तो कितना हुआ। इस प्रकार आपको क्लास में ही एक बाहरी वातावरण तैयार करना है और उसके ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ना है। अगला पॉइंट क्या है कि पढ़ाई को रटने वाली प्रणाली से मुक्त करना है। देखिए, पहले क्या होता था कि प्राथमिक विद्यालय में जब हम कभी बाहर जाते थे, तो उसमें बच्चे को 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई बार बार रटाया जाता था। तो अब वह प्रणाली से मुक्त करना है। अब बच्चे को समझने पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर अगला पॉइंट क्या है? पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। यानी कि NCF के अनुसार NCF का कहना है कि जो पाठ्यचर्या है, जो करिकुलम है,
वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो और वह शिक्षक केंद्रित भी ना हो, वह किसके केंद्रित में हो, वह बाल केंद्रित हो। क्योंकि पाठ्य चर्चा अगर बालक के अनुसार, बालक के अनुरूप रहेगा तभी तो बालक उसको अच्छे से समझ पाएगा। अगर किसी पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो गया तो बालक को वह समझ में ही नहीं आएगा, या तो शिक्षक के अनुरूप हो गया तब पर भी बालक को नहीं समझ में आएगा। इसलिए पाठ्य चर्चा जो हो वह बालक केंद्रित ही होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार के गतिविधियों से जोड़ा जाए। जैसे विद्यालय में अगर कोई भी शिक्षा दी जाए तो उसको अन्य विविध प्रकार की गतिविधियों से जोड़कर, उसको समझाकर, उस पर तर्क देकर बच्चे को समझाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। एनसीएफ 2005 के अनुसार इनका कहना है कि बालक के पाठ्य चर्चा में राष्ट्र की महत्वता को भी शामिल करना चाहिए। देखिए आजकल एक फैशन चल गया है, या फिर बच्चे नादानी करते हैं कि जब भी कभी कोई आंदोलन, छोटा सा भी आंदोलन करते हैं तो बच्चे लगते हैं ट्रेन फूंकने या बस फूंकने। तो बच्चों को पहले से ही यह जागरूक करना है कि आपको ट्रेन या बस फूंकना नहीं है, क्योंकि वह हमारी ही संपत्ति है। अब सरकार ने उसे अपने पैसे से थोड़ी बनाया है, सरकार को तो हमने टैक्स दिया है तभी वो सारे वस्तुएं बनी हैं। तो हमको उसको पहले से ही जागरूक करना है कि हमें अपने राष्ट्रीय महत्व को जो है उसका संरक्षण करना है, उसको नष्ट नहीं करना है। फिर अगला पॉइंट में क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा का मुख्य सूत्र क्या है। मुख्य सूत्र है बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, यानी का क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा का सूत्र क्या है। तो क्या सूत्र है, बिना भार के अधिगम, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका कहने का मतलब है कि जब भी बच्चा अधिगम यानी सीखने जाए तो बच्चे को पहले ही मत बता दीजिए कि आप सीखने का उद्देश्य क्या है। जैसे आपके सीखने का उद्देश्य है कि आप आगे चलकर नौकरी करेंगे, या तो आप आगे चलकर आपको इसमें व्यवसाय करना है, तो बच्चे पर बर्डन मत दीजिए, बच्चे को स्वतंत्र रूप से सिर्फ सीखने पर ही जोर दीजिए। फिर आगे कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा में प्रमुख सुझाव दिए गए थे, वह कौन कौन से सुझाव थे। यह सुझाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेडागॉजी में इसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि बालक सक्रिय है, वह स्वयं से सीखे जाने और नई नई चीज़ें आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे, स्वयं सुधार करें। देखिए एनसीएफ के अनुसार यह कहना है कि बालक अधिगम के समय बालक सक्रिय अवस्था में होना चाहिए, ना कि निष्क्रिय अवस्था में। यानी कि अधिगम करते समय बालक और शिक्षक दोनों का सक्रिय होना चाहिए, और बालक को नए नए चीज़ों को आजमाने देना चाहिए, उसको गलतियां करने नहीं देनी और उसे स्वयं से ही सीखने देना चाहिए। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन दे दिया, यानी आपने कोई क्वेश्चन पूछा, तो अगर बालक जवाब नहीं दे पाता है तो बालक को उसको ढूंढने के लिए कहिए, उन क्वेश्चन को वह स्वयं से ढूंढे। अब फिर अगला पॉइंट क्या है कि सीखना सक्रिय एवं सामाजिक गतिविधि है। एनसीएफ के अनुसार सीखना एक सक्रिय है और यह एक सामाजिक गतिविधि है। फिर अगला पॉइंट क्या है कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, यह शिक्षण का एक सूत्र का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। यानी कि अधिगम के समय बालक को जो चीज़ें जानता है उससे ही अज्ञात की ओर आपको ले जाना है। यानी जो चीज़ दिखता है उससे ही आपको अमूर्त से चीज़ों की ओर ले जाना है, ना कि ऐसा चीज़ जो ना दिखे। जैसे कि अगर बालक को आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ाना है तो पहले उसको प्रकाश संश्लेषण का नियम ही आप नहीं बताने लगे, तो बालक अगर नियम बताने लगेंगे तो बालक नहीं समझ पाएगा। पहले उसको बताइए कि पेड़ क्या है, जो बालक जानता है, पेड़ के बारे में जानता है, तो पेड़ के महत्व क्या है, फिर उसको प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको बताना है। यानी कि जो चीज़ें ज्ञात है उसके अनुसार अज्ञात की चीज़ों की ओर ले जाना है। फिर अगला पॉइंट क्या है, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग करना है। देखिए सजा का तो एकदम प्रयोग नहीं करना है।
अब पुरस्कार भी हर बार पुरस्कार, हर छोटी से छोटी जीत के लिए उसको पुरस्कार नहीं देना है, क्योंकि अगर आप हर छोटी से छोटी जीत के लिए उसको पुरस्कार देने लग गए तो पुरस्कार की महत्व क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर अगला पॉइंट क्या है, शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों को अभिभावकों को साथ जोड़ना चाहिए। शैक्षिक गतिविधियाँ, जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल में कोई योगा है तो बच्चों को कहना चाहिए कि आप पेरेंट्स से भी कह दीजिएगा कि आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। फिर अगला पॉइंट क्या है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे को मातृभाषा में शिक्षण कार्य दिया जाए। देखिए एनसीएफ के अनुसार बच्चों को हमें शिक्षा जो है मातृभाषा में ही दीजिए। मातृभाषा जो है किसी भी रूप में बाधक नहीं है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपको भर भर के मिलते हैं। क्वेश्चन अगर देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन में अगर आपको मातृभाषा को बढ़ावा देने की बात करें तो समझ लीजिए कि वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, मातृभाषा, क्योंकि मातृभाषा हमेशा किसी भी व्यक्ति के या किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक होता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, मूल्यों पर उपदेश न देकर वातावरण के साथ स्थापित करना है। देखिए बच्चे को कभी भी उसका व्याख्या नहीं करना, किसी भी परिभाषा को थोपना नहीं है, बल्कि परिभाषा को वातावरण में ले जाकर उसको बताना है कि ये चीज़ इससे रिलेटेड है। अगला पॉइंट क्या है कि शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि वह एक सुगम करता है। देखिए एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ के अनुसार शिक्षक के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है। देखिए एनसीएफ कहता है कि आप शिक्षक को ज्ञान का स्रोत मत मानिए, आप शिक्षक को एक सुगम कर्ता के रूप में मानिए, जो सूचनाओं और अर्थ के बदले विविध उपायों द्वारा बच्चों को सहायता प्रदान करें। आपको शिक्षक को सर्वोपरि नहीं मानना है। अगर जिस भी ऑप्शन में शिक्षक को सर्वोपरि माने, समझ लीजिए कि वह ऑप्शन गलत है। अगला पॉइंट क्या है कि एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, प्रत्येक बच्चों को सीखने की गति प्रकृति अलग अलग होती है। सभी बच्चों को सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान और उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने अर्थ का निर्माण करें। देखिए एनसीएफ कहता है कि प्रत्येक बच्चे जो हैं उनके सीखने की गति अलग अलग होती है। इस प्रकार आपको कक्षा में यह ध्यान देना है कि सभी बच्चे एक गति से, एक समान से चलें और एक समान सीखें। फिर अगला पॉइंट क्या है कि बहुभाषिक कक्षा 3 भाषाओं में देनी चाहिए। यानी एनसीएफ ने बताया कि शिक्षण जो होता है वह कक्षा में 3 सूत्र के आधार पर होनी चाहिए, यानी कि 3 भाषाएं होनी चाहिए। पहला भाषा क्या है, हिंदी, दूसरा क्या है, इंग्लिश, तीसरा एक आधुनिक भाषा। आधुनिक भाषा मतलब कि कोई एक फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच हो गया या चाइनीज़ हो गया। तो एनसीएफ के अनुसार जो बहुभाषिक है वो हमेशा किसी व्यक्ति के या बच्चे के विकास में बहुत ही सहायक होता है। बहुभाषा क्या होता है, कभी भी बाधक नहीं होता है। इसलिए एनसीएफ ने 3 सूत्री भाषा का वकालत किया है। देखिए अब हमारा एनसीएफ जो है यहीं पे ख़त्म होता है। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट पास करने के बाद भी अगर आप सुपर टेट या अन्य कोई टीचिंग संबंधित एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यहाँ से अवश्य क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। धन्यवाद।